समृत में आप सभी का स्वागत है। प्रसंग श्री रामचरितमानस से है। श्री रामचरितमानस ऐसा अमृत है, अगर उस अमृत को हम जान पाएं तो हम अपने विषाक्त जीवन से मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी जी ने ये दी है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। उन्होंने श्री रामचरितमानस में अपने पात्रों के माध्यम से ये दिखाया है कि किस तरह अपनी गलती को स्वीकार करके उनका जीवन स्वर्ग बन गया, उनका जीवन धन्य हो गया। ये गलती वही स्वीकार कर सकते हैं जो अंदर से मजबूत हैं, साहसी हैं, जिन्हें अपने अंदर के अमृत का पता है। और जिन्हें अपने अंदर के अमृत का पता नहीं है वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो तो यही जानेंगे कि हम अपनी गलती स्वीकार करके कमज़ोर हुए जा रहे हैं। नहीं, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो अपने अंदर के अमृत को जानता है, वो मजबूत है, वो साहसी है, वही कर पाएगा। तो बड़ी विशेषता ये दी है श्री रामचरितमानस में कि स्वीकारोक्त का भाव अगर आ जाए, गलती मानने का साहस आ जाए तो जीवन अमृत बन जाए, झगड़े फसाद मिट जाएं। श्री रामचरितमानस के शुरुआत में गोस्वामी जी अपनी गलती मानने से ही शुरुआत करते हैं। इस ग्रंथ की किस तरह शुरुआत करते हैं वो ये कह रहे हैं, बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो लोग भगवान राम के भक्त होकर के भी ढोंग करते हैं, जो वंचक भक्त हैं, भक्त तो कहलाते हैं लेकिन वंचक हैं, भगवान की भक्ति से दूर हैं और काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनमहु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। ऐसे लोगों में सबसे पहले तो मैं हूँ। गोस्वामी जी ये स्वीकार करते हैं, हालांकि हैं नहीं, लेकिन स्वीकारोक्त का भाव तो देखिए, प्रभु के आगे समर्पण कर देने का भाव तो देखिए। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसे लोगों में सबसे पहले मैं हूँ, जो काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम हैं, वही मैं हूँ। मैं आपकी शरण में आ गया। तो ऐसे लोगों पर भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे। आगे कहते हैं, जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लेऊँ। अगर मैं अपने अवगुणों को कहने बैठ जाऊं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, फिर पार नहीं मिलेगा। कोई ऐसे कह सकता है कि मैं अपना अवगुण कहने बैठ जाऊं तो बात बहुत बढ़ जाएगी? नहीं, सभी अपने अपने गुण कहते हैं, इसीलिए वो छोटे हैं। स्वीकारोक्त का भाव आ जाए, अपनी गलती स्वीकार कर लेने का भाव आ जाए, साहस आ जाए तो झगड़े मिट जाएंगे। भगवान शंकर और सती जी के प्रसंग में भी ऐसा ही आया है। जब भगवान शंकर ने सती जी को त्याग दिया और सती जी ने ये जान लिया कि भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया, लेकिन कहा नहीं है मुंह से। भगवान शिव जाकर के कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। सती जी कैलाश पर्वत पर रहने लगती हैं तो वो क्या सोचती हैं, अपनी गलती स्वीकार करती हैं। स्वीकारोक्त का भाव तो देखिए और फिर उसका परिणाम देखिए। तो गलती जो स्वीकार की तो उसका परिणाम क्या हुआ, बड़ा विलक्षण परिणाम हुए जिन्होंने गलती स्वीकार कर ली। सती जी गलती कैसे स्वीकार करती हैं कि मैं जो कीन शंकर अपमाना, निज पति बचन उम्रसा कर जाना। मैंने जो अपने पति भगवान शिव का अपमान किया, उनकी बात को झूठा माना। किस बात को? भगवान शिव ने कहा था ये राम ही हैं, ईश्वर हैं। सती जी ने कहा ये कैसे ईश्वर हैं, ये पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ईश्वर कैसे हो सकते हैं। इसी बात पर कहती हैं सती जी
कि मैंने जो भगवान शिव की बात नहीं मानी और उनकी बात को झूठा माना, ये मेरा बहुत बड़ा दोष है। अपना दोष स्वीकार कर रही हैं, नहीं तो कोई नहीं करेगा। आगे कहती हैं, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीन्हा। वो फल मुझे विधाता ने दिया और जो मेरे लिए उचित था वही किया। गलती स्वीकार कर ली, मैंने गलती की और मुझे जो फल मिल रहा है भगवान शिव से दूर रहने का, यही उचित था। बिल्कुल गलती स्वीकार कर ली। पार्वती जी के रूप में जब जन्म लेती हैं सती जी, दक्ष यज्ञ में अपने पिता के यहाँ जलकर भस्म हो जाती हैं, पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं, तो उन्हें पार्वती जी के रूप में भी अपनी ये गलती याद रहती है। देखिए, जो गलती को याद रखेगा वो फिर दोबारा उस गलती को नहीं करेगा, उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, अमृतमय बन जाएगा। तो पार्वती जी के रूप में एक दिन पार्वती जी भगवान शिव के पास आकर के बैठी और प्रभु राम की कथा सुनने के लिए कहा, और ये भी कहा कि प्रभु भगवान राम की कथा सुनाइए। हालांकि मैं वन में उनकी प्रभुता देख चुकी हूँ कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति मैं पावा। मैं वन में उनकी प्रभुता देख चुकी हूँ, ईश्वरीय गुण देख चुकी हूँ, तब मन मलिन था, बोध नहीं आया, वो फल मुझे मिल चुका। ये गलती जो स्वीकार की तो इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव को कितनी प्रिय हो गई पार्वती जी। देखिए, पार्वती जी दो रूपों में प्रकट हुई थी, हेमांचल के यहाँ पार्वती रूप में और हिमालय से निकल करके गंगा के रूप में। गंगा के रूप में पार्वती जी ही प्रकट हुई थी। तो कितना सम्मान किया भगवान शिव ने गलती स्वीकार कर लेने मात्र से। गंगा जी को अपने सर पर धारण कर लिया। जो पत्नी है उनकी, उन्हें कहाँ धारण कर लिया? सर पर धारण कर लिया। इतना सम्मान दिया। जो गलती स्वीकार कर लेगा वो सम्मानित हो जाएगा, वो शक्तिशाली हो जाएगा, कमजोर नहीं होगा। हालांकि हम तो यही जानते हैं हम कमजोर हो जाएंगे, लोग जानेंगे इन्होंने गलती की। नहीं, वो शक्तिशाली हो जाएगा, सब लोगों का उसे समर्थन मिलने लग जाएगा। गंगा जी को धारण किया अपने सर पर भगवान शिव ने। पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, आधा अंग में ही उन्हें सम्मिलित कर लिया, आधा अंग ही दे दिया उनको। इतना सम्मान, जबकि त्याग दिया था सती जी को, और जब गलती स्वीकार कर ली तो कितना बड़ा सम्मान दिया। ये रामचरितमानस के बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे कैकेयी और दशरथ के प्रसंग में भी गलती स्वीकार की जाती है। कहाँ पर? जब कैकेयी राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं, भरत को राज्य मांग लेती हैं, तो राजा दशरथ ने पहले तो ये कहा कि ऋष परिहास के सांचेऊ सांचा। कैकेयी, गुस्सा में कोई बात कह रही हो तुम ये, या कोई मजाक में कह रही हो, या सच में कह रही हो? जब राजा ने जान लिया कि सच में ही कैकेयी ये बात कह रही हैं, राम को वनवास भेजना ही है, भरत को राज्य मांग रही हैं, जब उन्होंने जान लिया कि ये सच में ही कह रही है, तो उन्होंने कहा कि मरम बचन सुन राव कहे, कहु कछु दोसन तोर, लागे तो ही पिशाच में कालु कहावत मोर। उन्होंने कहा, कैकेयी, जो तुम्हें पिशाच लग गया है, जो तुमसे कहलवा रहा है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। देखिए, राजा दशरथ यहाँ कैकेयी की गलती नहीं मान रहे हैं। वो क्या मानते हैं? कालो कहावत मोर, वो मेरा ही काल है जो तेरे मुंह से ये सब कहलवा रहा है, मेरी ही मृत्यु है।
और मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है, सीधे सीधे नहीं आती। काल दंड गए काहू न मारा, काल ने लाठी लेकर किसी को नहीं मारा, वो बहाना लेता है। वही राजा दशरथ जान चुके हैं कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही काल इसके मुंह से ये सब बुलवा रहा है। आगे राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि चहतन भरत भूपत ही भोरे, विधिवश कुमत बसी और तोरे, सो सब मोर पाप परिणामू, कछु न बसाए भयउ विधिवामू। भरत कभी भी राज्य को नहीं चाहते। चहतन भरत भूपते भोरे, धोखे से भी राज्य नहीं चाहेंगे, लेकिन विधिवश कुमत बसी और तोरे, भाग्यवश मेरी मृत्यु के बस होकर के तेरे अंदर ये कुमत गलत विचार आ गए। वो क्यों आ गए कि सोई सब मोर पाप परिणामू, वो सब मेरे ही पापों का परिणाम है। अपनी गलती की स्वीकारोक्त का भाव देखिए। उन्होंने कहा नहीं, तेरा दोष नहीं है, ये सब मेरा ही दोष है। अपना दोष मान लिया, इसका परिणाम हुआ कि जन्म मरण फल दशरथ पावा। उन्होंने जीते जी का फल प्राप्त किया और मरने का भी फल उन्हें मिला। जिए तो राम को देखकर जिए, मरे तो राम के विरह में मरे। अपनी गलती स्वीकार की, ये स्वीकारोक्त का भाव रामचरितमानस में ये अमृत है। आगे राम वनवास में चले जाते हैं। भरत जी जब लौट के आते हैं तो कौशल्या से क्या कहते हैं, अपनी गलती कैसे स्वीकार कर रहे हैं। पित सुरपुर बन रघुकुल के तू, मैं केवल सब अपजस हेतु। पिता तो स्वर्ग सिधार गए, भगवान राम वन में चले गए, ये हुआ क्यों? मैं केवल मैं ही इस अनर्थ का कारण हूँ। ये सब मेरे लिए ही हुआ, मेरे कारण हुआ। यहाँ भरत जी अपनी गलती मान रहे हैं। देखिए, जब भरत जी ने अपनी गलती मानी तो परिणाम क्या हुआ। भरत राम को रटते हैं, राम भरत को जपते हैं। यहाँ कमजोर कोई नहीं हुआ। जो गलती मान रहा है वहाँ कोई कमजोर नहीं है, वो उतना ही शक्तिशाली, उतना ही पूजनीय हो गया। आगे सीता जी का जब हरण हो जाता है, रावण आकर के उनका हरण कर लेता है। इससे पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं। प्रभु श्री राम उस स्वर्ण हिरण के पीछे चले गए उसे मारने के लिए। जब उसे मारा तो उसने आवाज निकाली प्रभु राम की, हा लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कहकर दे समरण की। हा लक्ष्मण मेरी सुध लो। जब सीता जी ने ये बात सुनी तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ बेगे संकट अति भ्राता। हे लक्ष्मण जाइए, आपके बड़े भाई पर बड़ा संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा कि उन पर संकट नहीं आ सकता माता, लेकिन सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे तो लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण आता है, सीता जी का हरण कर लेता है। जब वो लेके चल रहा है पुष्पक विमान में, तो वहाँ सीता जी अपनी गलती स्वीकार कर लेती हैं कि लक्ष्मण जी से जो मैंने मर्म वचन कहे वो मेरी गलती थी, उसका परिणाम मिला के मेरा हरण हुआ। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कैसे सीता के मुंह से कहलवा रहे हैं कि हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाए कीन्हु रोषा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने वो फल पाया, वो परिणाम पाया जो मैंने गुस्सा किया तुमसे। क्रोध का परिणाम बुरा होता है। यहाँ पर एक बात और समझने लायक है, क्रोध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। सीता जी कहती लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। मैंने जो क्रोध किया उसका परिणाम मुझे मिल गया हरण के रूप में। सीता जी ने अपनी गलती स्वीकार की।
इसका परिणाम सुखद हुआ कि प्रभु राम साधनहीन थे, वन में राजा नहीं थे, कोई सेना भी साथ में नहीं थी, साधन नहीं थे कुछ भी, फिर भी बानर भालुओं की सेना बना करके लंका जैसे शक्तिशाली राज्य से युद्ध लिया और सीता को पुनः वापस लाए। नहीं तो राम तो राजा थे, दूसरा विवाह भी कर सकते थे। नहीं, सीता जी ने जो गलती की, स्वीकार की, जो गलती मानी, उसका परिणाम उन्हें सुखद मिला कि प्रभु राम उन्हें दोबारा वापस लाए। राम और बाली के प्रसंग में भी गलती स्वीकार करने का सुंदर प्रसंग मिलता है। राम जब बाली का वध कर देते हैं, बाली को तीर मार देते हैं, अभी वध नहीं हुआ है, बाली जीवित है, अभी तीर लग जाता है, तो पूछता है कि प्रभु राम मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। क्या कारण है? मैं दुश्मन हो गया, सुग्रीव तुम्हारा प्रिय हो गया, हम तो दोनों भाई भाई हैं, दो भाई भाई में इतना बड़ा अंतर कैसे? तो प्रभु राम ने कहा कि हे बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों बराबर होती हैं, तूने इन्हें चारों को बराबर नहीं माना, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, इसलिए मैंने तुझे मारा। तू पापी है, तुझे मारने में कोई दोष नहीं है। इन्हें कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। जब ऐसी बात प्रभु राम की सुनी बाली ने, तो गलती स्वीकार कर ली यहाँ पर और बोले, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। हे प्रभु सुनिए, आपसे मेरी चालाकी नहीं चलेगी। और कोई होता तो कई तरह के तर्क देता यहाँ पर कि मैंने इसलिए ऐसा किया, भिन्न भिन्न तरीके के तर्क देता, अपने पाप को छुपाने के लिए और भी झूठ बोलता। लेकिन नहीं, बाली ने बात मान ली तुरंत ही और कहा, प्रभु आपके सामने अब मैं कुछ कहूँ भी तो मेरी चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन एक बात बताइए प्रभु कि अजहूँ मैं पापी, क्या मैं आज भी पापी हूँ? क्योंकि अंत कालगत तोर, जो मेरी मृत्यु हो रही है वो आपके हाथ से हो रही है, मैं पापी कैसे हूँ? अब तो पापी नहीं हूँ, हाँ पहले था, लेकिन अब नहीं, अब तो मेरे सामने आप खड़े हैं, आपके सामने मैं मर रहा हूँ। इस बात का क्या सुखद परिणाम हुआ? जैसे ही बाली ने गलती मानी, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। ये कोमल वाणी सुनी, गलती स्वीकार कर लेना कोमल वाणी होती है, मन का सरल हो जाना होता है। जैसे ये कोमल वाणी सुनी बाली की, प्रभु राम ने बाली के सर पर हाथ रखा, बाल शीस पर से निज पानी, और बोले कि अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुनु कृपा निधाना। प्रभु राम ने कहा, हे बाली बताइए, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, प्राण रखिए, राज्य करिए। देखिए गलती स्वीकार करने का कितना बड़ा परिणाम हुआ। जिस बाली को मार रहे हैं प्रभु राम, उसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, अमर कर दूं आपको, और राज्य करिए। ये होता है गलती स्वीकार करने का परिणाम। बाली ने कहा, प्रभु नहीं, ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलेगा, बार बार आप मुझे मारने नहीं आएंगे, अब मैं अपने शरीर को रखना नहीं चाहता। ये गलती स्वीकार करने का परिणाम रहा कि बाल राम बाल निज धाम पठावा, तो राम ने बाली को अपने धाम भेज दिया, परम धाम, जिस धाम में जाने के लिए ऋषि मुनि बड़ी तपस्याएं करते हैं, वहां बाली को भेज दिया। बाली ने गलती स्वीकार की और उसका अच्छा परिणाम हुआ। यही सुग्रीव के प्रसंग में भी मिलता है। जब सुग्रीव को राज्य दे दिया
प्रभु राम ने कहा आप राज्य करिए, अंगद सहित करो तुम राजू, लेकिन संतत हृदय धरे मम काजू। लेकिन मेरे काम को याद रखना। सुग्रीव राज्य करने चले गए, लेकिन प्रभु राम का काम भूल गए। तो प्रभु राम को क्रोध आया। लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाई। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन अभी सीता जी की कोई खोज खबर मिली ही नहीं है। और सुग्रीव बहु सुध मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने भी मेरी याद भुला दी, उन्हें राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई। क्रोध करते हैं और कहते हैं कि जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हताऊं मूड कहूं काली। जिस तीर से मैंने बाली को मारा था, कल उसी तीर से सुग्रीव को मार डालूंगा। इतना क्रोध आया। लक्ष्मण जी जाते हैं वहां, सुग्रीव को लेकर आते हैं, और सुग्रीव ये गलती कैसे स्वीकार करते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु सुनिए, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट हे राम करो जो दाया। हे प्रभु, मैंने गलती की मानता हूँ, लेकिन हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। ये तो तभी छूटती है जब आप स्वयं ही कृपा करें। तो उसी माया के चक्कर में मैं भी फंस गया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु खल यति कामी। विषयों के बस में तो सभी हैं, और मैं तो नीच पशु हूँ, बंदर हूँ, कामी हूँ। मैं फंस गया तो प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। आप कृपा करेंगे तो ही हम इस माया से छूट सकते हैं। जब प्रभु राम ने ऐसे वचन सुने, छल रहित वचन सुने कि ये बिल्कुल अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, तो फिर क्या कहना। प्रभु बोले, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। देखिए गलती स्वीकार करने का परिणाम क्या हुआ। जिस सुग्रीव को कह रहे हैं कि तेई सायक मारा, जय सायक मारा मैं बाली, और तेई सर हताऊं मूड कहूं काली, जो ये कह रहे हैं कि कल सुग्रीव को मार डालूंगा, आज जब गलती स्वीकार कर ली तो क्या कहते हैं, तुम प्रिय मोहे भरत जिम भाई। हे सुग्रीव, तुम मुझे इस तरह प्रिय हो जैसे भरत, जैसे मुझे मेरा भाई भरत प्रिय, आप उस तरह प्रिय हो। ये हुआ गलती स्वीकार करने का परिणाम। वहां से आगे प्रसंग में मिलता है, समुद्र के पास जब प्रभु राम सेना लेकर पहुंच जाते हैं तो पूछते हैं कि समुद्र पार कैसे किया जाए। तो वहां पर विभीषण बताते हैं कि प्रभु आप प्रार्थना करिए पहले। तो प्रभु राम समुद्र की प्रार्थना करते हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, समुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो नहीं आया निकल के। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो उन्होंने अपना धनुष बाण मंगवाया लक्ष्मण से, और जब तीर चढ़ाया कि अभी मैं इसे सोख लूंगा, तो समुद्र आया बाहर निकल करके। और समुद्र ने क्या कहा प्रभु राम से, अपनी गलती कैसे स्वीकार कर ली। कहता है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। हे प्रभु, हम तो जड़ जीव हैं, आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे सीख दी, मुझे दंड दिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्रभु, कोई ये कहेगा कि आपने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया? कोई नहीं कहेगा। यही कहेगा कि मुझे दंड दिया, ये आपने गलत किया, मैंने इतनी बड़ी गलती कहाँ की थी। वो कभी कोई अपनी गलती को बड़ा नहीं मानेगा। यही परिणाम है कि दुख है संसार में, और इस तरह से रहेगा तो दुख रहेंगे। समुद्र ने कहा, प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, मुझे सीख दी। ये बात सुन करके
प्रभु को बड़ी अच्छी बात लगी। अहंकार रहित निर्मल वाणी ही प्रभु को अच्छी लगती है। वो कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, कपट छल छिद्र से रहित है, वही मुझे पा सकता है। और हम इन सब के सहित होते हुए प्रभु को पाना चाहते हैं, जो असंभव है। प्रभु ने कहा कि आप बताइए कि अब हम पार कैसे हो जाएं, समुद्र को पार कैसे करें। सुनत विनीत बचन यति कहें कृपालु मुस्काए, जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सुख हो उपाय। सुनत विनीत वचन अति, देखिए क्या कमाल है श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का। जब विनीत वचन सुने तो प्रभु मुस्कुराने लगी। कहाँ अभी क्रोध में थे कि समुद्र को सुखा दूंगा, लक्ष्मण बाण सरासन आनू, सोखों बारिद बिसिक कृसानु। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाइए, मैं अभी अग्नि बाण से सोख लूंगा। कहाँ अभी अग्नि बाण से सोखने को तैयार थे, कहाँ अब मुस्कुराने लगे। कहते हे भाई, जैसे हमारा कप कटक, हमारी वानर सेना उतर जाए, वो उपाय बताइए। समुद्र उपाय बताता है। वो प्रसंग यहाँ कहने का नहीं है, मैं वही प्रसंग ले रहा हूँ जहाँ जिसने गलती स्वीकार की है। समुद्र को इसका क्या परिणाम हुआ अपनी गलती स्वीकार करने का। समुद्र ने कहा, प्रभु जो तीर आपने धनुष पर चढ़ा लिया है, इससे मम उत्तर तटवासी, मेरे उत्तरी किनारे पर जो कुछ राक्षस रहते हैं, जो मुझे दुख देते हैं, उनका वध कर दो। उस तीर से प्रभु राम उन राक्षसों का वध करते हैं और समुद्र के दुख दर्द को दूर कर देते हैं। कहाँ उसे मारने के लिए तीर चढ़ाया था, कहाँ उसका दुख दर्द दूर कर दिया प्रभु श्री राम ने। आगे प्रसंग में मिलता है, लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। मेघनाथ शक्ति जब मार देता है उनको, ब्रह्मास्त्र मार देता है, मूर्छित हैं। तो प्रभु राम विलाप कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहिउ विपिन हिमया तपवाता। मेरे हित के लिए हे भाई लक्ष्मण, आपने माता पिता राज्य सुख वैभव को त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में बड़ी परेशानियां आपने झेली। क्यों झेली? कि मेरे कारण मुझे सुख मिले, मेरे कारण आप वन में रहे। तो आप जैसे भाई को गमा करके मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं, तुम मेरे लिए आए, मेरे हित के लिए आए। वहीं कहा जा रहा है, जब प्रभु राम वन में चलने के लिए तैयार हुए और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए, तो माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि तुम्हारे काज राम बन जाही, आन काज दूसर कछु नाही। यहाँ राम तो कह रहे मेरे हित के लिए आप आए, वहां कौशल्या क्या कह रही लक्ष्मण से, तुम्हारे ही काज राम बन जाई, आन काज दूसर कछु नाही। हे लक्ष्मण, प्रभु राम जो वन में जा रहे हैं वो तुम्हारे ही काम के लिए जा रहे हैं। वहां कौशल्या लक्ष्मण जी का काम बता रही हैं, यहाँ राम अपना हित बता रहे हैं, अपना काम के लिए तुम मेरे साथ आए। दोनों उस वन में जाने के कष्ट को अपना अपना कारण मान रहे हैं। देखिए क्या विलक्षणता है इस रामचरितमानस में। इसके इस अमृत को जब हम जान लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। प्रभु राम रावण को जीत करके सीता सहित जब आते हैं तो भरत क्या सोच रहे हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, तात नाथ संग नहीं लीना। भरत सोच रहे हैं कि प्रभु अभी तक आए नहीं, एक दिन शेष है, तो मुझे उन्होंने कैसे देखा, कपटी और कुटिल के रूप में मुझे देखा, जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी।
लेकिन जितनी गलती है नहीं उससे ज़्यादा रामचरितमानस के पात्र अपने को गलत बताने के लिए तैयार हैं। वही परिणाम हुआ कि रामचरितमानस में इतना अमृत है कि जो हमारा जीवन अमृतमय करने के लिए काफ़ी है। भरत अपने को कपटी और कुटिल कह रहे और कहते हैं, जऊं करनी समुझहि प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। अगर प्रभु मेरी गलती को समझें, ध्यान में ले लें, तो कल्पों कल्पों तक वो गलती खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रभु बड़े कृपालु हैं, मेरी उस गलती को माफ़ कर देंगे। इस प्रकार से रामचरितमानस के जो पात्र हैं सभी अपनी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हैं और सभी को बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। हम भी अगर अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाएं तो घर परिवार के झगड़े, देश देशों के झगड़े मिट जाएं। सबसे छोटे झगड़े से लेकर के दुनिया भर के झगड़े मिट जाएं। लेकिन यही हमारी गलती है कि हम ये मानते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरे को बदलना चाहता हूं कि तुम बदलो, तुम्हारी गलती है। और जब हम अपनी गलती मान लेंगे तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, और बदलाव तभी होता है जब हम खुद बदलें। इसलिए हमें अपनी गलती स्वीकार करके और झगड़े समाप्त कर देने चाहिए।